हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर व्यू मेन्यू पढ़ाऊंगा। सो डेफिनेटली व्यू मेन्यू बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, तो डेफिनेटली हम लोग इसको एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे, तो जितना हो सके इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ा दूंगा और बाकी जो बचेगा वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है आउटलाइन। ये क्या करता है, बेसिकली हमें आउटलाइन व्यू देता है, यानी कि हम इस पर क्लिक कर देना तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब इसने ऑब्जेक्ट का आउटलाइन दिखा दी। पहले इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रोक यानी कलर भी था, इसका स्ट्रोक भी कलर था, मगर अब ये क्या कर रहा है, सिंपली हमें आउटलाइन दिखा रहा है। तो अगर हमें देखना है कि प्रीव्यू देखना है कि रियल में कैसा लग रहा है, तो हम वापस जाना होगा और उस पर क्लिक कर देना, डेफिनेटली हमारे पास जैसा था वैसा दिखाएगा। समझ आया को? तो बेसिकली ये बहुत काम आता है। कभी कभी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमने कोई बनाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्कल बनाया ना, देखिए मैं बताता हूँ, रियल एग्जाम बनाता हूँ उसकी। जब फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्कल बनाया, सही ना। अब सर्कल का मैंने जब बनाया था तो उसकी स्ट्रोक बहुत कम थी, सही, उसका कोई कलर भी नहीं था। तो अब मैं गायब होगी ना, हल्का नजर नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर आपको अभी तो नजर आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो थोड़ा थोड़ा नजर आपको आ रहा होगा, मैं कभी कभी नजर नहीं आता। तो ये मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम बता रहा हूँ कि अगर हम आउटलाइन इस्तेमाल करते हैं तो हमें नजर आता है, हाँ ये रहा, अरे यार ये रहा। सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम जाके क्या करते हैं, जो चले जाते हैं हमारे पास पहले से यहाँ पे सेलेक्ट होता है, तो हम यहाँ पे जाके इसको कलर कर सकते हैं। समझ आए आपको? तो बेसिकली हमारे पास आउटलाइन हमारे पास है, हमारे पास प्रीव्यू। समझ आए आपको? तो व्यू का मतलब होता है देखना, तो डेफिनेटली हम जो भी यहाँ काम करेंगे वो देखने के मुताबिक होगा। समझ आए आपको? तो मैं क्या करता हूँ, जूम थोड़ा सा आउट कर लेता हूँ ताकि हमें नज़र आ जाए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास है प्रीव्यू ऑन जीपीयू। डेफिनेटली ये भी हमारे पे यही होता है डेफिनेटली। तो बेसिकली जीपीयू और सीपीयू डेफिनेटली ये थोड़ा सा ग्राफिक का फ़र्क होता है, यानी कि जीपीयू को ज़्यादा अच्छा लगेगा। समझ आपको? टेक्निकल टर्म मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, मगर डेफिनेटली यही होता है। समझ आपको? सीपीयू करें या जीपीयू करें, डेफिनेटली ये जो ग्राफिक्स होता है ना, तो उसको थोड़ा सा और क्लियर में आता है जीपीयू के अंदर। आपका ये ग्राफिक कार्ड नहीं होता है, बेसिकली उसके मुताबिक होता है ये। उसके बाद हमारे पास है ओवर प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि अगर मैं क्या कर दूँ, इसको जूम आउट कर दूँ तो आप देख सकेंगे, मैंने जूम इन कर लिया था, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक आउटबोर्ड है, पिक्चर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे इजी वर्ड में कह सकते हैं हमारे पास एक पेज है। तो अगर हम ये चाहते हैं यहाँ पे बता दें कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ लिखूँगा कोई चीज़, यहाँ पे कुछ करता हूँ, तो बेसिकली वो तो प्रिंट में नहीं आएगा ना, क्योंकि जो पेज के अंदर वही आएगा, तो ये तो नहीं आएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो भी प्रीव्यू हो जाए, तो मैं क्या कहूँगा, ओवर प्रिंट, यानी कि ओवर यानी प्रिंट की ज़्यादा प्रीव्यू कर दो। वो जैसे करूँगा तो देखें ये भी दिखा रहा है। समझे आपको? समझे आपको? बेसिकली जो इसका आउट बाहर था ना, वो उसको भी इसने अंदर ले लिया, बता दिया भाई ये भी है, ये भी है। समझे आपको? उसके बाद हमारे पास है पिक्सल व्यू, यानी कि अगर आपको पता होगा और पता ही होना चाहिए कि एक जो हमारे पास इलस्ट्रेटर है वो बेसिकली वेक्टर पे काम करता है। और वेक्टर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ऐसा होता है जिसके ज़रिए हम जितना भी जूम करते हैं वो ख़राब नहीं होता। इसके बरक्स हमारे पास फोटोशॉप होता है। फोटोशॉप को कहते हैं पिक्सल्स पे काम करो। समझ आए? ये वेक्टर में काम करो तो पिक्सल्स में काम करो, सही ना। आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको, टेक्निकल नहीं बता रहा आपको ज़्यादा। तो वो पिक्सल्स में काम करता है। तो हमें देखा होगा कि जब हम मोबाइल की स्क्रीन होती है, कोई पिक्चर होती है, जूम करते हैं वो फट जाती है, तो वो पिक्सल्स में होती है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे वेक्टर है, पाथ में काम किया है, सारा काम किया है, तो हम इसे एक मज़ा लेना चाह रहे हैं, इसे चखना चाह रहे हैं कि भाई अगर हम पिक्सल में होगा तो कैसा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर व्यू में आते हैं और उसके बाद कहते हैं पिक्सल प्रीव्यू। तो अब हमारे पास क्या होगा, जो भी हम काम कर रहे हैं वो पिक्सल के मुताबिक करेगा। क्या करेगा? पिक्सल के मुताबिक। तो आप देख रहे हैं पिक्सल नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, हमारे नजर आए डॉट 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 डॉट। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास पिक्सल्स दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? पिक्सल्स। तो अगर आपको सिर्फ मज़ा चखना हो ना कि यार पिक्सल में कैसा लगेगा या कैसा होगा, तो आप डेफिनेटली वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। समझे आपको? तो हम पिक्सल हटा देंगे तो डेफिनेटली हमारे वापस आप देख सकते हैं, अब नहीं दिखा। देखा मैं कितना जूम कर रहा हूँ, वो बॉक्सेस नहीं आ रहे। क्यों? क्यों? अब ये पिक्सल नहीं है। तो अब जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं हमारे पास। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सॉरी प्रूफ कलर्स हमारे पास है। बेसिकली यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। समझे आपको? ये एडवांस होता है, सही नहीं? यहाँ पे कलर वाला जो भी होता है वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जूम के, यानी कि जो मैं जूम बहुत इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको शॉर्टकट की भी दिखा रहा है, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस माइनस। डेफिनेटली आप इसके ज़रिए जूम आउट कर सकते हैं। फिट टू आउटपुट क्या करेगा, अगर आपका जूम बहुत ज़्यादा हो गया तो ऐसा कर देगा, आपके देखें इस तरह कर देगा, यानी कि पूरा सही तरह नज़र आएगा फिट टू आउटपुट अगर करना चाहें। और उसके बाद अगर फिट टू इन ऑल विंडो, यानी कि विंडो हो जाए, एक्चुअल साइज़ बता दें, यानी कितनी इसकी साइज़ थी। समझ आए को? यहाँ बेसिकली यहाँ जूम हम नहीं करते, वो बेसिकली यहाँ बताता है। उसके बाद हमारे पास है हाइट एजिस। एजिस क्या होता है, बेसिकली अगर मैं जूम इन कर दूँ तो आप देख सकते होंगे कि मेरे पास ये हमारे पास एक डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट है, सही। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ हाइड एजेस, तो बेसिकली आप देख सकते होंगे, इसको थोड़ा देखा आपने, ये गोल गोल था तो हाइड हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके एजिस जो है ना, एजिस यानी कि जो किनारे ना, किनारे वो हाइड कर दिया, छुप जाते।
अब किनारे से ऐसे क्या मुराद है, यानी कि आप देखते होंगे कि स्लाइस होती है, स्लाइस के नहीं यहाँ चारों तरफ ब्लैक ब्लैक लगा होता है, तो बेसिकली वो किनारे होते हैं ना। तो इसी तरह से अगर आप ऑब्जेक्ट किनारे मिटाना चाहें या नहीं दिखाना चाहें तो आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। और जब मैं शो करूँगा आप देखें तो नजर आया को और डार्क हो गया, समझ आया आपको। तो बेसिकली अब ये हमारे पास दिखा रहा है, समझ आया आपको, किनारे दिखाएगा इसके। उसके बाद हमारे पास है शो हाइड आउट बोर्ड, यानी कि अगर आपको मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे पास ये पेज है, सही ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ हाइड आउट बोर्ड, तो देख रहे हैं हमारे पास, देख रहे हैं कि वो इसने हार्ड बोर्ड यानी कि उस पेज को हाइड यानी छुपा दिया। तो अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं अब मैं जूम करूँगा ना, जूम करूँगा या पेन का इस्तेमाल करूँगा तो मिल ही नहीं रहा, मिल कहाँ गया, कहाँ गया मेरा पेज, कहाँ गया, समझ आया आपको। तो अगर आपको ढूंढना है, अगर आप पेज को, इसको हम आर्ट बोर्ड कहते हैं, मगर मैं समझाने के लिए क्या बोलता हूँ, मैं आपको समझाने के पेजेस कहता हूँ, सही ना। रियल वर्ल्ड में या अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे या काम के लिए जाएंगे तो आर्ट बोर्ड कहिएगा, सही, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ। तो अगर आपको दिखना है कि मेरे आर्ट बोर्ड क्या है तो शो करें तो आपको दिखा देगा, हाँ ये रहा आपका आर्ट बोर्ड, यानी कि ये रहा आपका पेज, समझ आया आपको, ये दिखाता है। उसके बाद हमारे पास है शो प्रिंट टाइलिंग। ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारे पास, आपको पता होगा कि मैंने बताया था प्रिंट टाइलिंग का हमारे पास एक टूल भी है। तो बेसिकली अगर हमारे पास पेज बहुत बड़ा है और अगर आपका फॉर एग्जांपल पेज का साइज बहुत बड़ा है, सही ना, और आपके पास प्रिंटर है A4 का, सही ना, जो प्रिंट निकालता है A4 का, सही ना, पेज का, तो डेफिनेटली आप प्रिंट टाइलिंग के जरिए बता सकते हैं कि प्रिंटर को कितना आपका किस पार्ट का प्रिंट है, किस पार्ट का प्रिंट है, यानी कि इतना बड़ा पेज है, सही है। तो आप बता सकते हैं कि भाई कितना ले। तो किस तरह से देख लेते हैं हम लोग, हम व्यू में जाते हैं और हम यहाँ शो प्रिंट टाइलिंग में क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर मैं जूम करूँ थोड़ा सा तो आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे आप देखें ये लाइन आ रही है। तो बेसिकली ये बता रहा है कि जो इस लाइन के अंदर आएगा ना वो क्या हो जाएगा, प्रिंट के अंदर आएगा। यानी कि मिसाल हम लेते हैं कि हम कह रहे हैं भाई जो हमारी लाइन के अंदर आएगा, यानी कि हमारी बॉर्डर के अंदर आएगा, हमारे लाइन के अंदर आएगा तो वो हमारा सेव रहेगा, समझे। कि मिसाल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल घर के लोग नहीं कहते कि भाई हम खेल रहे हो तो नहीं, एक छुपन छुपाई होती है, इस तरह से मिसाल मैं दे रहा हूँ, बच्चे खेल रहे होते हैं, बच्चे बोलते हैं ना हमारे पास जाओ तो आप सेव रहोगे, इस तरह से। तो बेसिकली ये भी ये कह रहा है कि जो भी इस अंदर आएगा, यानी कि इस आउट यानी बॉक्स के अंदर आएगा, यानी कि जो आउटलाइन के अंदर प्रिंट टैग नजर आएगा, जो नजर आपको लाइन, तो जो इसके अंदर आएगा वो उसका प्रिंट होगा, बाकी जो बाहर आ रहा है उसका प्रिंट नहीं होगा। तो वो दिखाना, तो वो भी हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो ऑफ करते हैं, हाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास है शो स्लाइसेस। तो आपको पता होगा कि स्लाइस टूल क्या करता है, तो हमने स्लाइस टूल डेफिनेटली पढ़ा था कि स्लाइस टूल क्या करता है, तो हम स्लाइस टूल इस्तेमाल कर लेते ताकि नजर आ जाए। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि हमने पूरे लेक्चर बनाया कि स्लाइस टूल है क्या, तो अगर आपको डिटेल में देखना तो वहाँ पे आप देख लें। तो बेसिकली अगर हाइड स्लाइड यानी कि ये स्लाइस नजर आ रही है कोई है छुपाने, तो यहाँ पे छुपा भी सकते हैं, समझ जाए आपको। अगर आपको लॉक करना हो यानी छुपा दे, छुपा गई, और लॉक करना हो तो किसी स्लाइस को आप यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं, यानी छुपाना छुपा देंगे और लॉक करना हो तो लॉक भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आए आपको। तो ये था लेक्चर व्यू के पहले पार्ट, डेफिनेटली व्यू के मेन्यू के पहले पार्ट पे। और इंशाल्लाह जब आप अगले लेक्चर में आएंगे तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग है वो हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।